नमस्कार दर्शकों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आपके लिए पोजीशन आई है और ये एक सिंगल पोजीशन है जिसके लिए वैकेंसीज का नंबर है 23। जो पोस्ट का नाम है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी। इसमें टोटल 23 वैकेंसीज है जैसे कि बताया मैंने। और जो आपकी ये 23 में से जो आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो इस तरह है कि अनरिजर्व के लिए उन्होंने 5 रखी है, अनरिजर्व विजुअली इंपेयर्ड ऑफ एचपी के लिए 1 रखी है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए 5 रखी है जो कि बैकलॉग की है, अनरिजर्व वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए 2 रखी है, ये भी बैकलॉग में है, एचपी की एससी के लिए 3 रखी है, और जो एचपी के एससी हैं और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 रखी है, एसटी ऑफ एचपी के लिए 1 रखी है, और एसटी ऑफ एचपी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 रखी है बैकलॉग में, ओबीसी ऑफ एचपी के लिए 3 रखी है, एंड ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी के लिए 1 रखी है। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन का पूरा बाइफरकेशन है अकॉर्डिंग टू इस कास्ट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डिटेल थोड़ी सी। और इसमें आप जानते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो पे लेवल इसका 13 है और आपकी जो इसमें सैलरी बनेगी 1,46,500 तक बन जाएगी। ठीक है, अप टू 1,46,500 तक आपकी इसमें क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। अब इसके लिए देखो कितनी सिंपल इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री जो है लॉ की होनी चाहिए और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हो आपने। साथ में आपसे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन एडवोकेट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मौका आपके पास आया है। अगर आपने लॉ करी है और लॉ के साथ आपने 2 साल का एक्सपीरियंस भी लिया है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये वैकेंसी है, रेप्यूटेड आपकी पोस्ट है, आपका जो इससे फ्यूचर है काफ़ी अच्छा हो ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इतनी कोई खास इन्होंने 10-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन एडवोकेट। काफ़ी बेहतरीन आपके लिए क्या है ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, मेरी सलाह से यही है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थिंक बार बार तो नहीं लगती है हाथ में। अब आगे बढ़े तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट है। जो आपकी एज रेकन की जाएगी यानी जहाँ से आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। तो अब आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको इसमें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और लिंक जो है आपका इस वेबसाइट पर मिल ही जाएगा आपको। बाकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस या एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल फिजिकली एबल्ड, इकोनॉमी वीकर सेक्शन और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरीज एंड जनरल्स जो एक्स सर्विसमैन है ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टेन्योर ऑफ सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको 600 रुपये देनी है। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से अगर बनना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, उनको भी 600 रुपये ही देनी है, बट उन्हें एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा, उन्हें कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जब मेल है और जो मेल है वो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है कवर्ड अंडर यूआर। ठीक है, तो उनको 150 रुपये देनी है। और ये जो है ना मेल कैंडिडेट इन कैटेगरीज के बीपीएल कैटेगरीज जो है हिमाचल प्रदेश की एक्स सर्विसमैन है, जो कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के और जो एक्स सर्विसमैन एससी, एसटी, ओबीसी हैं उनको सबको 150 रुपये देनी है। ठीक है, और द एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टेन्योर, तो जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में काम किया, मतलब एक्स सर्विसमैन है और अपने नॉर्मल टेन्योर के बाद उन्होंने डिफेंस सर्विस में जो काम दिया है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें दिया है, एंड ब्लाइंड एंड विजुअली इंपेयर्ड जो कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एग्जामिनेशन फी। साथ में फीमेल कैंडिडेट को भी कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो फीमेल चाहे हिमाचल प्रदेश की है या अदर स्टेट की है तो उनको कोई फीस नहीं देनी। और जो ये मेल कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश के जो एक्स सर्विसमैन है और डिफेंस सर्विसमैन उन्होंने अपनी सर्विस दी है और जो ब्लाइंड एंड विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, उनको भी कोई फीस नहीं देनी। सिर्फ इन 3 जो ये आपके कॉलम है इनमें जो कैटेगरी दी हुई है उनको फीस देनी है। ठीक, तो ये आप समझ लिए, मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन ही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 2 स्टेजेस इन्होंने दी हुई है। स्क्रीनिंग या प्री एग्जाम आपका होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, पेपर 1 की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है 1 घंटे का। ठीक है, डिटेल सिलेबस अवेलेबल है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन। और ये जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का है जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप के। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, तो देखते हैं क्या है इसका चीज़ें। तो आपसे जो है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछी जाएगी 30 मार्क की, फिर जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर पूछी जाएगी 30 मार्क की, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज आपकी पूछी जाएगी 20 मार्क की, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी 20 मार्क की। ठीक है, फिर पेपर 2 पे आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका 3 घंटे का होगा, 120 मार्क का होगा, और ये सिलेबस डिसाइड करेगा कमीशन। ठीक है, टाइम टू टाइम। आगे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की कि आपकी कितने नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 यानी 0.25 की आपकी क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मिनिमम पास मार्क्स इन सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टू क्वालिफाई द पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 35% फॉर द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, 30% फॉर द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी। तो जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है रिजर्व के लिए और 30% है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और आगे बात करते हैं तो इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपका एग्जाम हो सकता है किसी भी तरीके से, या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जो आप ऑफलाइन वाले एग्जाम मान लीजिए होता है तो उसमें आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा पेन लेके जाना है एग्जाम में, तो आप तैयार रहिएगा। अब सिलेबस इन्होंने दिया गया है डिटेल सिलेबस पेपर 2 का, तो अपलोड ये करा है इन्होंने वेबसाइट पर, जो आप देख सकते हैं वेबसाइट पर ही जाकर। ठीक है, तो आगे आई थिंक हमने सब कुछ इसका डिटेल से कवर कर लिया है, कुछ हमारा रह नहीं गया है। अगर आपके पास कोई डाउट है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को मैं खत्म करते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।